नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। त्योहार बिल्कुल पास में ही है, तो मैंने सोचा आज आपके लिए कुछ त्योहारों पर ही काम आने वाले टिप्स और ट्रिक्स को लेकर के आऊं। तो मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको यदि मेरी कोशिश पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहला टिप है दोस्तों कि इस तरह के मैट्स को लेकर, चाहे वो डाइनिंग टेबल के मैट्स हों या फिर किचन में हम डिश को जो बर्तन होते हैं ना उसके नीचे रखने वाले मैट्स हों, ये हमेशा ना किचन में इधर उधर पड़े पड़े घूमते रहते हैं। तो मैंने क्या किया है, जो ट्रिक मैंने अपनाई है वो मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से कैंची से छोटा सा कट लगा करके ना आप एकदम कॉर्नर में रबर बैंड को डालिए और उसके बीच से निकाल दीजिए, तो एक गांठ लग जाती है जिससे रबर बैंड निकलता नहीं है। दूसरा तरीका है कि जो हमारे घर में पॉलीथीन्स होते हैं वो आप ले लीजिए, उसको कट कर लीजिए और एक पतली सी रस्सी जैसी इससे बन जाती है, तो पॉलीथीन का भी अच्छा सा यूज हो जाता है और हमें टांगने के लिए कुछ अलग चीज़ की ज़रूरत भी नहीं कर पड़ती है। इसी तरह से हम इस दूसरे वाले मैट में भी एक होल मैंने बना लिया है और होल में लेकर के हम पॉलीथीन को डालकर इस तरह से ना नॉट लगा देंगे। नॉट लगाने से क्या होगा कि एक लूप जैसा तैयार हो जाएगा और अब इसको ले जा करके ना जहाँ पर भी आपने टांगना है आप टांग सकते हो। मैंने तो अपने फ्रिज के साइड में ना कंटिन्यूअस 3-4 नेल्स लगा रखी हैं जो जो सेल्फ एडेसिव वाली होती है ना, और उस पर आप इसको मैंने इसको टांग दिया। अब इससे क्या हुआ कि हमारी किचन पूरी तरह ऑर्गेनाइज भी हो गई और ये टंग भी गए, और जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इनको यहाँ से उतार करके डिश बर्तन धोते समय अपने प्लेटफॉर्म पर रखूँगी और यूज करना शुरू कर दूँगी। है ना बढ़िया काम की टिप। नेक्स्ट टिप है दोस्तों कि इस समय त्योहारों का सीज़न है, हमारे पास कई बार नहीं टाइम होता है, मेहमान आ गए हैं, बात करने लग गए हैं और आप बूंदी का रायता बनाना चाहते हो, तो गर्म पानी लीजिए, गैस को बंद कर दीजिए और उसमें डाल दीजिए बूंदी, और मुश्किल से 2 से 3 मिनट बूंदी को आप पड़े रहने देंगे ना, इतनी देर में तो बूंदी पूरी अच्छे से फूल जाती है। और फिर उस फूली हुई बूंदी को आप मथे हुए रायते में डाल दीजिए, या फिर डालने के बाद में भी आप मथ सकते हैं। और इसके ऊपर आप डाल दीजिए मसाले, काली मिर्च, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, जो भी आप डालना चाहते हो मसाले डाल दीजिए। 2 मिनट में आपका रायता, इतना टेस्टी रायता बन करके तैयार होता है कि आप सोचोगे कितनी जल्दी रायता बन कैसे गया। तो ये देखिए, है ना बढ़िया काम की टिप। नेक्स्ट टिप है दोस्तों कि इस तरह के हमारे पास ना बहुत सारे बड़े छोटे चमचे होते हैं और उनके ना कई बार हैंडल टूट जाते हैं, तो उनको बिल्कुल भी मत फेंकिए। इनको आप रख लीजिए, तड़का लगाने के काम आते हैं। तो मैंने इसी तरह से रख रखा है और देखिए कितना बढ़िया सा तड़का पैन बन करके हो गया है तैयार, जिसको मैं हमेशा छोटा मोटा कम तेल में करना होता है ना, बघार लगाना होता है, तो मैं हमेशा इसे बघार के लिए ही यूज करती हूँ। नेक्स्ट टिप है दोस्तों कि इस तरह का जो गरी का गोला होता है सूखा वाला, और हम अक्सर इसे सिवैयों में डालते हैं, नमकीन में डालते हैं, या फिर जिस भी मिठाई में आप डालना चाहते हो, तो हमें मोटा मोटा ना काटने में कितनी प्रॉब्लम होती है। और अगर आप नारियल के लच्छे डालते हो या डेसिकेटेड कोकोनट डालते हो तो वो वाला टेस्ट नहीं मिलता है। विशेषकर नमकीन वगैरह में तो नहीं, बहुत ही फ्लैक्स ही अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से जब आप चिप्स वाली मशीन पर घिसते जाओगे ना गोलाई में इसको, तो इतने बढ़िया से फ्लैक्स निकल कर तैयार होते हैं कि आपको ये लगेगा ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है ना, इनकी मोटाई एक जैसी रहती है। हम अगर हाथ से काटते हैं तो कोई मोटा कटता है, कोई पतला कटता है। ये देखिए, एक सी मोटाई वाले फ्लैक्स तैयार हो गए। मैं एक नमकीन बना रही हूँ मेहमानों के लिए, जिसकी रेसिपी मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो उस नमकीन में मैंने फ्लेक्स भी डाले हैं। तो इस तरह से आप नमकीन को बहुत आराम से, जो गरी के फ्लेक्स है वो बना सकते हो। नेक्स्ट टिप है दोस्तों कि कई बार हम कोई मिठाई बना रहे हैं, या हमारे घर में जो हम गुड़ का पाउडर यूज करते हैं, जैगरी पाउडर यूज करते हैं, वो ख़त्म हो जाता है। तो क्या किया जाए। अब मिठाई में तो वैसे भी आप पूरी की पूरी सिल्ली तो डाल नहीं सकते ना, तो हमें घिस के लेना होता है या काट के लेना होता है। तो आप क्या करिए कि इस तरह का जो ग्रेटर होता है ना, किसनी जो होती है, उसको लीजिए। चाहे तो इसके मोटे वाले पार्ट से और चाहे इसके बारीक वाले पार्ट से, आप पूरा गुड़ की जो भेली है ना उसको पकड़िए हाथ में और इस तरह से ग्रेट कर लीजिए। इतना बढ़िया सा जैगरी पाउडर निकल कर तैयार होता है ना कि आप खुद सोचोगे कि अरे बाप रे, ये टिप हमें पहले क्यों नहीं पता थी, हम तो घंटों घिसते रहते थे। ये देखिए, है ना बढ़िया, कितना शानदार सा टिप। अब आते हैं नेक्स्ट टिप। मैंने एक नमकीन बनाई है जिसमें मैंने परमल और पतला वाला जो पोहा होता है ना, पेपर पोहा, उसको मिला करके अच्छे से मैंने रोस्ट कर लिया है। आप चाहें तो अलग अलग भी रोस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, आप चाहें तो अलग अलग रोस्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो एक साथ रोस्ट कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। अब अभी इतने सारे मेहमान आपके घर में आने वाले हैं, तो इस तरह से कुछ स्नैक्स वगैरह आप बना के रख लेंगे ना, तो आपको ही आराम रहने वाला है, फिर बार बार हमको किचन में नहीं घुसना पड़ता है। तो मैंने वो परमल और पोहा को रोस्ट कर लिया। इसके
उसके बाद में मूंगफली दाना, मखाना, काजू, बादाम, किशमिश और थोड़ी सी गरी डालकर इनको भी रोस्ट कर लिया है। इन सबको हमने अलग निकाल दिया। और अब हम क्या करेंगे ना कि थोड़ा सा तेल लेंगे, तेल में डालेंगे थोड़े से राई के दाने, थोड़ी सी सौंफ, हल्दी पाउडर, हींग और करी लीव्स डालकर हम इसको अच्छे से चलाएंगे। अब हमें गैस को कर देना है बिल्कुल बंद। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद में मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला डालिए, थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर डालिए, थोड़ा सा काला नमक डालिए, थोड़ा सा सादा नमक डालिए। यानी कुल मिलाकर टोटल बात यह है कि आपको जो जो मसाले इसमें आप तीखा खाना चाहते हैं तो आप चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हो। वो सारे मसाले हमको यहीं पर डालने। आप बोलोगे कि भैया यहाँ पे क्यों डालने, हम वहाँ पे क्यों नहीं डाल सकते? इसका कारण है कि तेल में सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और फिर जब हम इस मिश्रण को, इस तेल को अपने उसमें मिलाएंगे ना परमल और पोहे में, तो बहुत अच्छे से सारा जो मसाला है ना वो हमारी नमकीन में कोटेड हो जाएगा। अब यहाँ पर आप डाल लीजिए सारे जो हमारे मेवे हमने रोस्ट करके रखे थे वो मेवे डाल लीजिए। और उसके बाद में आप इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी पिसी शक्कर। पिसी शक्कर के साथ साथ ना हम इसको खट्टा मीठा टेस्ट देना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि थोड़ी सी लेंगे टाटरी। टाटरी यानी सिट्रिक एसिड, जो जमा हुआ सिट्रिक एसिड होता है ना उससे बोलते हैं टाटरी। अगर आप खट्टा मीठा फ्लेवर नहीं चाहते हैं तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। हमारे यहाँ तो खट्टा मीठा फ्लेवर सबको बहुत पसंद है। तो खट्टा मीठा फ्लेवर लाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़ी सी टाटरी डाल दीजिए, थोड़ा सा मीठा डाल दीजिए और जो बारीक वाले सेव आते हैं ना मार्केट में, वो सेव आप इसमें डाल दीजिए। मैं पहले डालना भूल गई थी, फिर मैंने अभी इसमें ऐड किया और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब इस नमकीन को ना आप एक डिब्बे में भर कर रख लीजिए। जब आपके घर में गेस्ट आते हैं तो आप इनको अच्छे से खिलाइए। तो मेरी तैयारी तो हो गई है, आपकी तैयारी करनी है कि नहीं करनी है तो जल्दी से कीजिए आप अपनी तैयारी। अब नेक्स्ट टिप है कि मेरा हो गया था गरम मसाला ख़त्म, तो मैंने गरम मसाला बनाया है तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी मैं शेयर कर देती हूँ। तो गरम मसाला को ना आप हल्का सा ज़रूर एक पैन में डालकर बिना घी तेल के रोस्ट कीजिए। आप बोलोगे क्यों रोस्ट करना है? इसका कारण ये होता है कि जब हम इसकी सारी चीज़ों को अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं तो जो इसकी खुशबू है ना वो बहुत इन्हेंस हो जाती है, बहुत बढ़ जाती है और इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है ना वो भी बढ़ जाती है। तो मैंने इसको हल्का सा रोस्ट किया। जब ये एकदम से ठंडा हो जाएगा तो हमें क्या करना है कि हम इसको मिक्सी की ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और पीस लेंगे। रोस्ट करने से एक और फ़ायदा होता है कि जब आप इसके तेज़पात के पत्ते जब भुन जाते हैं ना हल्के से तो ये बहुत अच्छे से पिस जाते हैं। एक बार इसको पीसिए और उसके बाद में इसे एक छलनी से छान लीजिए। एक बार फिर से पीसिए, इससे ना वेस्टेज बहुत कम होती है। ये देखिए कितनी कम वेस्टेज हुई है। और ये जो बचा हुआ है एकदम लास्ट में बचा हुआ रहेगा ना, उसको आप एक कपड़े में बांध करके ना, कभी छोले उबाल रहे हैं, राजमा उबाल रहे हैं या चावल में ना, एक कपड़े में बांधिए, सूती कपड़े में, और चावल में डाल दीजिए, बहुत बढ़िया सी खुशबू आएगी। तो ये देखिए हमारा बढ़िया होममेड गरम मसाला तैयार हो गया है। बाज़ार से जो आप गरम मसाला लेकर आते हैं उतनी अच्छी खुशबू नहीं होती है और सबसे बड़ी बात ना बहुत महंगा पड़ता है और प्योर भी नहीं होता। तो ये देखिए कितना बढ़िया सा गरम मसाला बन करके हो गया है तैयार। अब नेक्स्ट टिप है दोस्तों, मसाले को ही लेकर जो अमचूर पाउडर होता है ना, इन दिनों बारिश के दिन चल रहे हैं, अमचूर पाउडर ना ऐसा डेला डेला सा बन जाता है, इसमें गुठले पड़ जाते हैं कि जब हम डालते हैं ना किसी सब्जी में तो इसको डालने का अंदाज़ लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आप माइक्रोवेव में इसको 2 से 2 मिनट के लिए रख दीजिए। तो इसकी जितनी नमी होती है ना वो पूरी ख़त्म हो जाएगी। 1-1 मिनट करके 2 बार रखिएगा, फिर इसको ग्राइंड कर लीजिए। एकदम से पाउडर फॉर्म में आ जाता है। फिर आप इसे भर करके मसालदान में रखिए या जहाँ भी रखना चाहते हैं वहाँ रखिए। आपका जो अमचूर पाउडर है ना वो एकदम बढ़िया सा हो जाता है, रनी वाला। नेक्स्ट टिप है दोस्तों मसालदान को लेकर। मसालदान इन दिनों क्या होता है, बारिश में ना जब भी हम यूज़ करते हैं ना मसाले, तो हमारा मसालदान पूरी तरह से ना, कहीं पे हल्दी चिपक जाती है, सारे मसाले गिर जाते हैं, मसालदान ही पूरा गंदा हो जाता है। तो मसालदान को पूरा धो लीजिए। धोने के बाद में इसकी जितनी भी छोटे छोटे डिब्बियाँ हैं ना, या जिनके डिब्बे कह सकते हो आप, इसके पार्ट्स कह सकते हो, वो है ना, सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है कि उनको सबको बहुत अच्छे से सुखा लीजिए। इसके बाद इसकी तली में आप टिश्यू पेपर डाल सकते हैं, आप टिश्यू रोल डाल सकते हैं या कोई पेपर डाल सकते हैं। डालकर फिर इसको रखिए। 1 चम्मच आप प्लास्टिक की जो इसकी है वो रखिए, 1 एक्स्ट्रा चम्मच रखिए ताकि एक ये वाली सफ़ेद वाली चम्मच है ना उसमें नमी नहीं लगती है, तो आपको बहुत आराम रहेगा। अब नेक्स्ट टिप है दोस्तों पूड़ी को बनाने को लेकर। अब रक्षाबंधन आ रहा है तो नेचुरली आप भी पूड़ी तो बनाओगे ही। तो सबसे पहली टिप है दोस्तों कि पूड़ी का जो आटा होता है, अब हमें क्या हो, सबसे पहले पूड़ी के आटे को बहुत अच्छे से मसल लीजिए तेल लगा लगा करके। उसके बाद
अब आपको पूड़ी उस समय तो नहीं से आपको लगता है कि जब आपके भैया आए या मेहमान आए तो आप बैठ पाओ आराम से, तो आपको क्या करना है कि इस तरह से पूड़ी के लोई को काट लीजिए। काटने के बाद में एक बाउल में इनको डालिए और जब सारी लोइयाँ आपकी बन जाएंगी ना, तो लोइयाँ बनाकर आप इसके ऊपर से डाल दीजिए 1 चम्मच ऑयल। ऑयल डालने से क्या होगा कि हमारी जो पूड़ियों की लोई है उसके ऊपर परत नहीं जमेगी सूखी, यानी ये ड्राई नहीं होंगी और ये इनके ऊपर कोई भी परत नहीं जमेगी। तो उससे क्या होगा कि जब आप पूड़ियों को बनाओगे ना, तो आपकी पूड़ी आप ऐसा लगेगा कि आपने तुरंत आटे से पूड़ियाँ बनाई हैं। आप देखिए, मैंने इनको बना करके रख दिया था 3-4 घंटे पहले, और अब मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ और आपको बना कर बताती हूँ कि कोई फ़र्क नहीं होता है। आप इस तरह से कितनी भी पूड़ियों की लोई बना करके रख लीजिए और जब आपके घर में मेहमान आ जाएँ तो आप फटाफट से सेक लीजिए। मैं आगे अभी एक ट्रिक और बताऊँगी कि एक साथ आप ढेर सारे मेहमानों को कैसे पूड़ियाँ खिला सकते हैं। तो ये देखिए, पूड़ी हमारी कितनी बढ़िया फूल कर तैयार हुई है। दूसरी ट्रिप भी पूड़ी को लेकर ही है। पूड़ी अक्सर हमारी, कई बार होता है ना, पूड़ी फूल नहीं रही है, उसका रीज़न ये होता है कि पूड़ी का जो तेल है हमारा वो गर्म नहीं होता है। अब मैंने पहले एक डाला था बिंदु छोटा-सा, वो जाके किनारे से लग गया था। जब दोबारा डाला है तो वो तुरंत से ऊपर आ गया, इसका मतलब तेल पूरी तरह गर्म है। हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो ये देखिए, अब नेक्स्ट टिप है कि आपके यहाँ बहुत सारे मेहमान आते हैं, तो आप पूड़ी कैसे बनाओ, एक साथ कैसे देंगे। एक बड़ी-सी लोया लीजिए, लोया लेने के बाद में ना इसकी बड़ी-सी बना लीजिए पूड़ी। ये देखिए, उसी मोटाई की, जिस मोटाई की आप पूड़ी बनाना चाहते हैं, और इस तरह से पूड़ी में लगाइए कट, यानी ट्रायंगल शेप में इनको कर लीजिए। और एक साथ ना, अगर आपकी बड़ी कढ़ाई है तो आप एक साथ 8-8 ट्रायंगल डाल सकते हो। मेरी तो कढ़ाई अभी छोटी है तो मैं 2-2 ही डालकर आपको बता रही हूँ। इतने फूले-फूले कुप्पे जैसे बनते हैं कि मेरे घर में तो सबको लगा कि मैंने समोसे बनाए हैं, लेकिन ये समोसे नहीं हैं, ये पूड़ी है। और इस तरह से ना आप 2-2 पूड़ियाँ भी अगर लोगों को दोगे ना, तो एक साथ आप 8 पूड़ियाँ सेक पाओगे। तो ये थी मेरी आज की कोशिश। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो।